अगर आप चाहें तो हम दोनों भी इसी खर्चे में निपट जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपकी रजामंदी शामिल है तो मैं बात कर लूँ अपनी अम्मी से। 2 साल से फारिग बैठे हुए घर में रोटियां तोड़ रहे हैं। यही हालात रहे ना तुम्हारे, किसी लड़की ने घास नहीं डाली। हाँ भाई, हमें तो कोई घास ही नहीं डालेगा। दुनिया की काबिल तरीन इंसान तो आप हैं, हर लड़की आपको घास डालेगी। आपकी बेटी अलिशबा मुझे बहुत पसंद है। आप राजी हैं तो अयान का रिश्ता लेकर आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए आया था इंटरव्यू के लिए। वो तो 2 बजे लाइनअप थी ना। जी असल में ये कराची का ट्रैफिक ऐसा है ना कि मेरी बाइक फंस गई, ऊपर से मेरा टायर भी पंचर हो गया था। सो प्लीज, वैसे भी देखिए बहुत कम लोग तो रह गए। सॉरी, सब लोग इंटरव्यू देकर जा चुके हैं। अब आधा घंटा ही बाकी है और उसके लिए ये लोग लाइनअप हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। मैम प्लीज मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है, प्लीज अगर आप कुछ कर सकें तो। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। आ जाएं आप प्लीज। ये क्या कमरे का हॉल बनाया हुआ है? एक शर्ट इधर पड़ी हुई है, कुछ शर्ट्स देखना 4 इधर। एक जगह तो रखो कपड़े। मेरा कमरा है ना मुंतहा, मैं जैसे मर्जी सामान रखूं। तुम प्लीज हर वक्त मेरी अम्मा ना बना करो। और जो आप मेरे कमरे का हाल करके आई हैं वो भी मैं खुद समेट के आई हूँ अभी। ये पहनोगी तुम? हाँ क्यों, ठीक नहीं है क्या? मैं ससुराल वाले आने हैं और मुझे तो ये जोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ससुराल वाले अभी कहाँ से? अभी वो सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ, ससुराल वाले बन जाएंगे, तुम्हें मना थोड़ी करेंगे। वे लड़के वालों के पास पूरा अख्तियार होता है मना करने का। यू नेवर नो। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि फेशियल करवा लो, लेकिन तुम्हें तो लड़कियों की तरह रहना ही नहीं आता। अब कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास। अकेले काम कर रही हैं वो किचन में। हाँ, अब तुम किचन में जाओ ताकि तुम्हारा रंग ही जल जाए। जरा सी देर किचन में काम करने से रंग नहीं जलता। रंग जलता है वैसे, तुम मेरी बात मानती नहीं। अरे क्या है? बड़ी जल्दी में हूँ। हाँ हूँ तो तुम्हें क्या करना है? लगता है मामू से मार पड़ी है। हटो मेरे सामने से। ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊंगी। देखो सानिया, देखती तो रहती हूँ सुबह शाम हर वक्त सिर्फ तुम्हें, मगर तुम हो कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। से हर वक्त का चचोरापन नहीं किया करो मेरे साथ। जितना मर्जी नजरअंदाज कर लो, पलट कर तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है। मैं जरा किचन से आती हूँ। वैसे मेरे ख्याल में एक दफा बेटी से पूछ ही लेना चाहिए था, उसे तो कोई इतराज नहीं। नहीं उसे क्या एतराज होगा? अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खानदान है आपका और बच्चा भी इतना काबिल है। हाँ गुरफुदार, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? गुड, लीजिए, बस ठीक हो गया सब कुछ। हमारे बेटे को भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लूं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, यकीन रखिए उसे कोई एतराज नहीं। हमसे भी आप लोगों की बहुत ज्यादा तारीफें की थी। बस तो फिर रिश्ता तय। वैसे मिठाई होनी चाहिए ऐसे मौके पे। क्यों नहीं, ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए प्लीज। लीजिए, आप लीजिए बेटा। जी लो बेटा तुम लो। सब इतना खुश नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि बात पक्की। अरे वाह, क्या बात है। और आप तो वाकई बहुत हैंडसम हैं। इसका मतलब कि शुगुफ्ता आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है। हमारी मुंतहा की तो लॉटरी निकल आई। इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, थोड़ी शौक तबीयत की है। अरे अच्छी बात है, ऐसी खलंडरी लड़कियों से तो घर में रौनक रहती है ना आंटी? लेकिन मेरी अम्मी को ना मेरा ज्यादा मुस्कुराना, बात करना कुछ खास पसंद नहीं है।
ऐसा क्यों है भाई? पता नहीं अंकल, आप ही पूछ लें। बेटे कहीं से आ रही हो क्या? जी मेरी ना एक दोस्त की बर्थडे थी, वहां से आ रही हूँ। बहुत तैयार हुई नहीं थी इसलिए पूछ रही थी। हाँ मैंने तो मुंतहा को भी कहा था कि अच्छे से तैयार हो जाए, कोई खिलता हुआ कलर पहने, लेकिन नहीं, ना थोड़ी सी दूर है। और बल्कि ऐसा कह लें कि उसे लड़कियों की तरह रहना नहीं आता, ऐसा लगता है किसी बुढ़िया की रूह घुस गई है उसके अंदर। क्यों यासिर भाई? हाँ, मुझे क्या मालूम। अरे हाँ, भला आपको कैसे मालूम होगा, आपकी तो खुद पहली मुलाकात है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो रिश्ता पक्का हो गया तो समझाते रहिएगा। अच्छा साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये तो इतनी शौक और चंचल बेटी आपकी, माशाल्लाह, सारे घर में उधम मचा रखती हुई सारे दिन। जी जी, बस कुछ भी बोलती रहती है, रौनक है घर की। तो आप भी आए ना किसी दिन हमारे घर? जरूर, क्यों नहीं आएंगे जी। बस जब आप आएंगे तो फिर मंगनी की डेट तय कर लेंगे। अगर मैं आप दोनों से कुछ कहूं तो आप लोग खफा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, क्यों खफा होंगे, बोलो। बाबा अम्मी, वो मैं मुंतहा से शादी नहीं करना चाहता। क्या? लेकिन क्यों? लेकिन वहां तो तुम राजी थे। जी बाबा, लेकिन क्या यासिर, हम वहाँ बात पक्की करके आए हैं और तुम कह रहे हो कि मैं आप शादी नहीं करना चाहता? यार तो बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं। बाबा मैंने कब कहा कि वो अच्छे खानदानी लोग नहीं हैं? तो फिर मैं किस तरह बताऊं आप लोगों को? एक्चुअली मुझे मुंतहा की छोटी बहन अलिशबा ज्यादा पसंद आई है। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या है? बाबा हम लोग रिश्ता तो वही कर रहे हैं ना, बात तो एक ही है। तुम चाह क्या रहे हो आखिर? यानी वहां जाके मैं उनसे ये कहूं कि हमें आपकी बड़ी बेटी से शादी नहीं करनी है, हमें क्योंकि छोटी बेटी पसंद आ गई है, लिहाजा आप इससे उसकी शादी कर दीजिए हमारी बेटी की। बाबा देखिए, कोई फॉर्मल इवेंट तो नहीं हुआ ना, मंगनी थोड़ी हो गई है। आप लोगों ने सिर्फ हामी भरी है, मिठाइयां खिलाई एक दूसरे को, बस। इसी को बात पक्की करना कहते हैं। अब प्लीज मेरी खातिर एक बार बात करके तो देखिए। ऐसा नहीं होता यासिर, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर एक काम करें, आप इनकार कर दें उन्हें। इनकार कर दें? उनसे कह दें कि हमें उन लोगों में रिश्ता ही नहीं करना है। क्या बकवास कर रहा हो तुम? उफ, यासिर, शुक्र है भाई तू मिल गया यार। आज तो थका दिया तूने भाई। एक पानी लाना। तुझे किसने कहा था यहाँ पे आने को? मना किया था ना मैं तुझे फोन पे। बे क्या कर रहा है भाई तू? तुझे पता है घर पे बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी कितना परेशान है तुझे लेके? क्यों? अरे मेरे लिए परेशान हो? ओ भाई तू घर से निकल आया और ऊपर से तू फोन भी नहीं उठा रहा है। क्यों उठाऊं मैं उनका फोन? कोई मेरी बात मानने को तैयार है वहां पे? क्या करता है यार? एक लड़की की वजह से तू अपने माँ बाप को तकलीफ देगा? मेरी बात सुन ले, मैं उस मुंतहा से शादी हरगिज़ नहीं करता। अरे तू नहीं करना, किसने कहा तुझे कर? तू घर चल, घर चल के यही बात हम सुकून से आराम से बड़े अब्बा को समझा दे। मैं कहीं नहीं जा रहा। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.